नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। आइए रुक करेंगे आज की कुछ खास खबरों की ओर। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को निरामय राजस्थान अभियान का आगाज किया। इसके साथ ही 26 करोड़ के विकास कार्यों का भी लोकार्पण किया। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में निरामय राजस्थान अभियान के साथ कई अहम स्वास्थ्य कार्यक्रमों का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं से जुड़े कुल 26 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इनमें जोधपुर मेडिकल कॉलेज में नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट स्किल सेंटर, जयपुर के जेके लॉन अस्पताल में मेडिकल जेनेटिक्स के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सांगानेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में गर्ल्स हॉस्टल और रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एवं सर्जरी विभाग की शुरुआत शामिल रही। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने 9 महीने बाद विभागीय कामकाज फिर से संभाल लिया है। मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने विभाग की कोई बैठक नहीं ली थी, जिससे विभागीय कार्यों में शिथिलता आ गई थी। अब दोबारा कमान संभालते ही उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी प्राथमिकता विभाग को करप्शन फ्री बनाना और काम नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करना होगा। मीणा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना जरूरी है। विभागीय बैठक में कई जगहों से करप्शन की शिकायतें सामने आई हैं, जिन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभागीय योजनाओं को लेकर अधिकारियों से फीडबैक ली, योजनाओं को अंतिम पंक्ति में बैठे किसान तक पहुंचाने पर जोर दिया। उदयपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पर तीखा हमला बोला। डबोक एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राठौड़ का कोई विजन नहीं है। 6 से 8 महीने में उनका कोई विजन देखा क्या? छत पर भाजपा का झंडा फहरा रहे हैं। ये नौटंकी करने वाले लोग हैं। हमारे समय मुस्लिम समुदाय से लेकर 36 कौम का विकास हुआ है, ये तो अभी आए हैं। डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री केवल भाषण तक सीमित हो गए हैं, वो भी दिल्ली से आने वाली पर्ची पर। ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हावी है। डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने उदयपुर सीआईडी सीबी ऑफिस में कोटा रेंज आईजी के खिलाफ दिए बयान के मामले में अपने बयान दर्ज करा। इस मामले में दोनों नेताओं ने आईजी रवि दत्त गौड़ को धमकी भरे अंदाज में चेतावनी दी थी कि मुख्यमंत्री और ओम बिरला भी नहीं बचा पाएंगे। कुछ महीने पहले कोटा के अंदर जिला कांग्रेस कमेटी देहात के द्वारा सरकार की नीतियों के खिलाफ बिजली, पानी, चिकित्सा में जो अव्यवस्थाएं हो रही थी उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया था कांग्रेस पार्टी ने। उसमें मैं और जूली साहब भी शामिल हुए थे, लेकिन शांतिपूर्वक वहां पर मीटिंग हुई। हमने बाकायदा वहां पर शांति से संबोधन किया, सरकार की नीतियों को हमने कोसने का काम किया और जनता को जो परेशानी हो रही है उन मुद्दों को हमने वहां आवाज उठाई। जो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि प्रतिपक्ष का अधिकार होता है, उस अधिकार के तहत हमने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया। लेकिन वहां के नेताओं और सरकार के दबाव में एक गलत एफआईआर घटना 12-1 बजे के लगभग मीटिंग खत्म हो गई थी और उन्होंने रात को 10-11 बजे वहां के उच्च अधिकारियों ने दबाव बना करके और पुलिस के अपने जो मातहत कर्मचारी है उनसे गलत एफआईआर दर्ज करवाई। बीकानेर के दौरे पर आए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि वक्फ पर कानून बनाना मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम है। देश में विपक्ष इस बिल को लेकर आरोप लगा रहा है कि एनडीए सरकार धार्मिक भावनाओं में हस्तक्षेप कर रही है। वास्तविकता ये है कि ये मामला धार्मिक भावनाओं का नहीं है, ये प्रशासनिक व्यवस्था का मामला है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म स्थल पर पूजा करना उसकी धार्मिक भावना हो सकता है, लेकिन संपत्तियों के नियंत्रण और मॉनिटरिंग को लेकर जो बात धार्मिक भावनाओं से जोड़कर कही जा रही है वह पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि वक्फ की संपत्तियों पर कई नेताओं और लोगों का कब्जा था। इस कानून के बाद अब वह नहीं रहेगा, इसलिए इसको लेकर बातें गलत रूप से फैलाई जा रही हैं। जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ, ये एक ऐतिहासिक कदम है नरेंद्र मोदी जी की सरकार का। दूसरा, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भाजपा या एनडीए की सरकार जो दिल्ली में चल रही है वो धार्मिक भावनाओं पे हस्तक्षेप कर रही है। दो चीजों को आपको
अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि धार्मिक भावना क्या। कोई मुस्लिम समाज का आदमी है, वो नमाज पढ़ता है, किस मस्जिद में पढ़ता है, ये धार्मिक भावना है। लेकिन अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको मैनेजमेंट करना, ये धार्मिक भावना का विषय नहीं है, पूरी तरह प्रशासनिक विषय है। इस प्रशासनिक विषय को ये धार्मिक स्वतंत्रता, संविधान का उल्लंघन, ये कहकर के पूरे समाज में कुछ नेता भ्रम फैला रहे हैं। नाबालिग से यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को गुजरात के बाद अब राजस्थान हाई कोर्ट से भी राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी अंतरिम जमानत को 1 जुलाई तक बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूर्व में जारी शर्तों की पालना भी सुनिश्चित करने को कहा है। जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार की खंडपीठ में आज सुनवाई हुई। बता दें कि 31 मार्च तक के लिए मिली अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने पर 1 अप्रैल को आसाराम से जेल में सरेंडर कर दिया था। उसी रात वह प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हो गया। जयपुर नगर निगम हेरिटेज में आखिरकार संचालन समितियों का गठन हो गया है। सरकार ने 24 समितियों का गठन किया है। करीब 4 साल 5 माह के लंबे अंतराल के बाद कमेटियां बनाई गई हैं। इन कमेटियों का कार्यकाल इसी साल 10 नवंबर तक रहेगा। 10 नवंबर के बाद नगर निगम हेरिटेज के बोर्ड का भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा। खास बात यह है कि इन कमेटियों में उन पार्षदों को भी चेयरमैन बनाया गया है जो कांग्रेस की मेयर रही मुनीष गुर्जर को हटाने के लिए बीजेपी के साथ में आए और बीजेपी बोर्ड को समर्थन दिया है। आपको बता दें कि नवंबर 2020 में बोर्ड का गठन होने के बाद यहां कांग्रेस की पार्षद मुनीष गुर्जर मेयर बनी थी, जिसे निर्दलीय पार्षदों ने समर्थन दिया था। तब से अब तक समितियों का गठन नहीं हुआ था। पिछले साल मुनीष गुर्जर को पद से हटाने के लिए कांग्रेस और निर्दलीय 8 पार्षदों ने बीजेपी को समर्थन दिया था। हालांकि इन सभी पार्षदों को बीजेपी ने अब तक अपना प्राथमिक सदस्य नहीं बनाया है। प्रॉपर्टी विवाद में भरतपुर के सराफा व्यापारी और भाजपा मंडल अध्यक्ष ऋषभ बंसल पर जानलेवा हमला हुआ है। उनकी हालत गंभीर है। आरोप है कि पड़ोस के घर की छत पर से उनके सिर पर पत्थर फेंक दिया गया। इससे उनके सिर पर गहरी चोट लगी, गर्दन और रीढ़ की हड्डी टूट गई। गंभीर हालत में उन्हें जयपुर रेफर किया गया। मामला भरतपुर के कोतवाली इलाके का है। भाजपा के मुखर्जी मंडल के अध्यक्ष ऋषभ बंसल के साथ ये घटना रविवार को पुरोहित मोहल्ले में हुई। ऋषभ सराफा कारोबार से भी जुड़े हैं। ऋषभ बंसल के दोस्त और नगर निगम के पार्षद नरेश जाटव ने बताया कि ऋषभ के भतीजे गौरव ने पुरोहित मोहल्ले में कुछ दिन पहले 20 लाख में एक मकान खरीदा था। पड़ोस में रहने वाले परिवार ने दावा किया कि मकान के बरामदे में हमारा भी हिस्सा है। पड़ोसी बरामदे को लेकर विवाद कर रहे थे। जयपुर में डीएसटी साउथ टीम ने विधायकपुरी थाना इलाके में अवैध रूप से चल रहे हुक्का बार पर कार्रवाई की है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ कोटपा एक्ट में कार्रवाई की और उनका चालान किया। इसके अलावा पुलिस ने 34 लोगों को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में हुक्का और चिलम जब्त की। साथ ही टीम ने 5 वाहन भी जब्त किए हैं। एएसआई नानूलाल ने बताया कि देर सूचना मिली कि विधायकपुर इलाके में अवैध रूप से हुक्का बार संचालित किया जा रहा है। इस पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। वहीं दूसरी ओर डीएसटी ने शिवदासपुर इलाके से एक इनामी बदमाश को भी गिरफ्तार किया। नानूलाल ने बताया कि आरोपी अजय उर्फ रामेश्वरम को डिटेन किया है। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।